और दोस्तों क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है वी आर स्टॉक्स। तो दोस्तों बात करने वाला हूं स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ कुछ इस प्रकार से है। खबर आई है कि 1,000 करोड़ का फंड रेज कर सकती है ये बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है। स्टॉक 2010 के आसपास 70-50 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था और आज स्टॉक का प्राइस 2,500 प्लस ट्रेड कर रहा है। तो आप बोल सकते हो अगर आप ऐसा कोई बेस्ट मल्टीबैगर या बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हो तो ये स्टॉक वो हो सकता है। ठीक है, और साथ में जानने का प्रयास करते हैं कि फुल स्टोरी क्या है और ये भी जानने का प्रयास करेंगे इसका प्राइस एक्शन, ठीक है, इसका चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है। साथ में जानने का प्रयास करेंगे कि इसके करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे है, शेयरहोल्डिंग पैटर्न हमें क्या बोलने का प्रयास कर रहा है कि स्टॉक को क्या हमें डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेना चाहिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट कर दूं, जैसे आप सभी को पता है कल कल दोस्तों आपका संडे है और हर संडे मेरी एक प्राइवेट क्लास होती है और जो प्राइवेट क्लास के लिंक्स है उन्हीं को मिलते हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, शेयर करने के बाद आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जो है वी आर स्टॉक्स। ठीक है, तो आप शेयर करने के बाद डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो यहाँ पर। मैं डेफिनेटली आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आपका रिप्लाई कर दूंगा। साथ में मेरे जो प्राइवेट क्लास का लिंक है आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करने वाला हूँ कल। तो डेफिनेटली यहाँ पर फॉलो कर लेना, मैसेज पक्का करना स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो जिस मल्टीबैगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम बालाकृष्णा इंडस्ट्री है। ये रेस करने वाला है 1,000 करोड़ विया लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू। ठीक है, तो आप देख सकते हो काफी पॉजिटिव खबर स्टॉक के निकल के आती है। 38 मिनट पुरानी खबर है, लेटेस्ट अपडेट्स को बोला जा सकता है। आप देख सकते हो, आपको पूरी फुल स्टोरी बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो फुल स्टोरी है इस प्रकार से है। कंपनी की सैटरडे को एक बोर्ड मीटिंग थी और उसमें तय किया गया है कि ये फंड रेज करने का डिसीजन लिया गया है ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ थ्रू लॉन्ग टर्म फाइनेंस। राइट, अगर आप नीचे पढ़ते हो थोड़ा सा, अब ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी बॉन्ड, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के रूप में हो सकता है या फिर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ये हो सकती है। तो इस प्रकार से ये अपना आप उसको 1,000 करोड़ का फंड रेज करने का प्लान कर रही है। अब बात करते हैं स्टॉक के करंट फाइनेंशियल और बात करते हैं कि कंपनी का प्राइस एक्शन चार्ट हमें क्या कह रहा है कि स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको पहले इसका प्राइस दिखाता हूँ कि स्टॉक में आप देखिए कितने अच्छी रिटर्न स्टॉक ने मात्र कुछ ही सालों के अंदर दी है। ऑलमोस्ट 2,200% का गेन दिखा रहा है मैक्स। अगर बात करता हूँ एक साल के अंदर तो 84% का गेन दिया है और 5 सालों में स्टॉक ने 425% का गेन दिया है। दोस्तों आप देख सकते हो मैक्स चार्ट, स्टॉक का चार्ट लगातार एक डिप लेता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर दोबारा ऊपर जाता है। इसका मतलब स्टॉक का चार्ट एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है जो हमें क्लियरली कह रहा है कि ये स्टॉक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बैट बन सकता है। तो चाहो तो आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चार्ट हमें ये बोलने का प्रयास कर रहा है। अगर बात करता हूँ कंपनी के करंट फाइनेंशियल तो आप देख सकते हो बालाकृष्ण इंडस्ट्री के एनएससी बीएससी दोनों में कामकाज होता है। साथ में आप देखिए करंट प्राइस जो चल रहा है 2,656 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है और साथ में कंपनी का कामकाज आप देख सकते हो। जिनको नहीं पता है कंपनी क्या काम करती है, मैं आपको पहले सेक्टर दिखाता हूँ। तो सेक्टर देखो, टायर्स का सेक्टर है। पहले कंपनी का जो कामकाज था देखो, ऑफ हाईवेज टायर ऑफ हाईवेज जो टायर्स होते हैं उसको बनाने का कामकाज करती थी। कंपनी धीरे धीरे करके अपना जो सेगमेंट है उसको बढ़ाया। ठीक है, और आज देखिए कंपनी काफी अच्छा कामकाज कर रही है अपने सेक्टर में। आप बोल सकते हो कि लीडिंग कंपनी है। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट कैप के हिसाब से ये लीड करती है अपने सेक्टर को। बाकी अगर बात करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो आप देख सकते हो कंपनी अच्छे प्रॉफिट के साथ आ सकती है और यही एक रीजन बना स्टॉक के प्राइस का लगातार ऊपर जाने का। आप देखिए जून में कंपनी की जो सेल्स थी ऑलमोस्ट 1,800 करोड़ की सेल्स थी। वहीं अगर बात करता हूँ नेट प्रॉफिट तो कंपनी ने 331 करोड़ का प्रॉफिट दिया और मार्च में ये प्रॉफिट 380 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आपके सामने कंपनी के जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है उसमें आपको एक ग्रोथ नजर आ रही है और इसी वजह से स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक हम बोल सकते हैं। बाकी अगर बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 10 सालों में कैसा है तो आप क्लियरली देख सकते हो। जो कंपनी की सेल्स है करंट टीटीएम में 6600 करोड़ की सेल्स हो चुकी है। मतलब कंपनी की जो सेल्स है ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स हमें देखने को मिलती है। वहीं बात करता हूँ नेट प्रॉफिट की तो कंपनी 1,377 करोड़ का अभी तक प्रॉफिट दे चुका है। इसका मतलब हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। वहीं लास्ट ईयर में मतलब FY21 में ये प्रॉफिट
1178 करोड़ के आसपास का था। और देखिए दोस्तों, कंपनी का जो प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर भी देखो आप, लगातार आपको एक ग्रोथ नजर आ रही होगी। 71 के आसपास अभी अर्निंग पर शेयर हो चुका है और पहले 10 रुपए के आसपास हुआ करता था। इसका मतलब यही रीजन बना स्टॉक के पंप होने का, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं और इस वजह से स्टॉक का प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाना था। और आप आज देखिए स्टॉक का प्राइस 2500 रुपए प्लस ट्रेड करते हुए आपको दिख रहा है, राइट। अगर बात करता हूँ बैलेंस शीट की, देखिए बैलेंस शीट के पास इनके पास मात्र 1000 का डेट है, छोटा डेट है। और रिजर्व देखो 5961 करोड़ के रिजर्व है। कैश कंपनी के पास 8 करोड़ का पड़ा हुआ है। वहीं अगर बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 58% के हिसाब से प्रमोटर्स ने अभी तक अपना जो माल है कैरी कर रहे हैं और एक भी शेयर उन्होंने अभी तक बेचा नहीं है। और FIIs की होल्डिंग देखिए वो भी 15% के आसपास है, मतलब उन्होंने भी अपनी सिंगल पैनी या सिंगल स्टॉक अभी तक बेचा नहीं है और लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं FIIs। साथ में DIS की होल्डिंग देखिए 14% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। वहीं पब्लिक का में सिर्फ 12% के आसपास ही पैसा स्टॉक में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब दोस्तों, इन शॉर्ट ये बोलूंगा कि 10 में से 10 अंक देना चाहूंगा एज अ फंडामेंटल एनालिसिस। डेफिनेटली फ्यूचर में स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न आपको देके जा सकता है। अब बात करते हैं इसके लेटेस्ट प्राइस एक्शन की, स्टॉक पे कहाँ एंट्री कर सकते हैं अगर करना चाहती हो, और क्या स्टॉप लॉस के साथ हम स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म में हम कुछ करते हैं। तो देखिए काफी अच्छा वॉल्यूम आया लास्ट 3 डेज में, काफी अच्छा पंप भी देखने को मिला है। 2250 से स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 2700 रुपए गया है, तो काफी अच्छा पंप हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है। तो देखिए मैं आपको एक मूविंग एवरेज अप्लाई करूंगा, उसके बेसिस में आप डिसाइड करेंगे स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने स्टॉक में एक मूविंग एवरेज अप्लाई किया जिसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, और जो पीरियड आपको अप्लाई करना है इसमें वो 92 नंबर का अप्लाई करना है। फील्ड आपका क्लोज रहेगा, टाइप आपका सिंपल रहेगा, आपको डन कर देना है। एंड दोस्तों आप देख सकते हो ये जो मूविंग एवरेज कितने अच्छे तरीके से पर्टिकुलर इस स्टॉक के लिए काम कर रहा है। तो आप चाहो तो अगर आपके पास ये पोजीशन होगी, मान लो अगर आपने स्टॉक को बाय करा हुआ है ऑलरेडी और अगर आप बाय करना भी चाहती हो, तो देखिए स्टॉक लगातार मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है और ऊपर गया और दोबारा इसने यहाँ पर देखिए दोबारा सपोर्ट किया और ऊपर गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हो। देखो मैं आपको लॉन्ग टर्म का व्यू बता दूं, अगर समहाउ ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देता है डेली कैंडल में, तो डेफिनेटली स्टॉक को आप सेल करके चल सकते हो। मतलब आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से स्क्वायर अप कर सकते हो। बाकी अगर आपको दोबारा एंट्री करना है तो स्टॉक दोबारा से सपोर्ट ले सकता है इसी मूविंग एवरेज के आसपास जो निकल के आता है 92 नंबर का। तो समाओ अगर ये स्टॉक दोबारा डिप करता है तो आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, साथ में आप मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक को सपोर्ट लेके चल सकते हो। तो आपको अगर मौका मिलता है स्टॉक नीचे गिरता है तो आप मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक को नजरों में रख सकती हो। तो ये स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है स्टॉक में। बाकी स्टॉक का शॉर्ट टर्म जो टारगेट है देखो ऊपर की तरफ दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक लगातार हाई राइज का पैटर्न बना रहा है। देख सकते हो लगातार आपको दिख रहा है कि स्टॉक हाई राइज का पैटर्न बना रहा है और स्टॉक का जो रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो जो ऑल टाइम हाई है वही अब रेजिस्टेंस काम करेगा। और एक अच्छा खासा यहाँ वॉल्यूम कैंडल के साथ इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन ये हो रहा है। यहाँ छोटा सा अब ये एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर भी रेंज में ट्रेड करेगा। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न टाइप का कुछ बनेगा। अब वो देखते हैं कि ये फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है या नीचे की तरफ होता है। और मोस्टली मुझे लगता है 1000 करोड़ की फंड रेज की खबर आई है तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करने वाला है, राइट। अगर बात करता हूँ NSE BSE में कैसा कामकाज हो रहा है, तो आप देख सकते हो बालाकृष्ण इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 42% के आसपास का माल लोग घर लेके गए। 2,68,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, उसमें से मोर देन 1 लाख क्वांटिटी फ्राइडे वाले दिन स्टॉक में लोग घर लेके गए। तो ये था आपका छोटा अपडेट इस मल्टीबैगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले स्टॉक के बारे में जिसका नाम है बालाकृष्ण इंडस्ट्री। डेफिनेटली स्टॉक को आप अपनी नजरों में रखो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।